गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, हमारी जो ISS PYQ सॉल्यूशन की जो सीरीज चल रही है, हमारा ईयर चल रहा है 2024 जो अभी एग्जाम दिया है UPSC ने, ठीक है। तो पेपर 1 हम लोग बच्चों डिस्कस कर रहे हैं। पेपर 1 के हम 20 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हम आज स्टार्ट करेंगे वो 21 से स्टार्ट करेंगे। जो हमारी सीरीज है मेरे बच्चों वो D सीरीज है, ये बता देता हूँ आपको। चलिए, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा इसमें टफ काम नहीं है। क्या करें? टू इवेंट A एंड B आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A is equal to 1/3, probability of B is equal to 1/5 and probability of A given B plus probability of B given A is 2/3. What is the value of 12 times probability of A complement union B complement? बिल्कुल ठीक है, सिंपल है, कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। तो चलिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A बराबर है 1/3 के, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल है 1/5 के। प्रोबेबिलिटी ऑफ A given B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B given A बराबर है 2/3 के। तो इसको थोड़ा सा अगर हम डिफाइन करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A given B क्या बन सकता है, तो ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B, चलिए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 2/3। तो यहां से मैंने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B मैंने कॉमन ले लिया। 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ B किसके बराबर बनेगा? 5 प्लस 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A किसके बराबर बनेगा? 3। नाउ दिस इज व्हाट? 2/3। तो यहां से आपको मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे बच्चों? ये आ गया 8 4 1/12, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B आ गया 1/12 के बराबर। लिख लेते हैं कहीं साइड में, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 1/12, ठीक। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा इसमें टफ काम नहीं है। पूछा गया है 12 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। नाउ दिस इज 12 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट होल। बिल्कुल ये रूल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट। नाउ दिस इज 12 टाइम्स, ठीक है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, बिल्कुल ये रूल है। नाउ दिस इज व्हाट? 12 टाइम्स 1 माइनस 1/12, तो कितना आ गया? 12 टाइम्स 11/12, कितना आ गया? 11। बिल्कुल सिंपल था, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए मेरे बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? लेट द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x एंड y बी गिवन बाय f of xy is nothing but c times xy into e to the power minus x square plus y square. X and y are positive. With reference to the above, consider the following statement. The value of c for f of xy to be a proper PDF is 4. आपको मतलब c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर c की वैल्यू 4 के बराबर आ जाती है तो स्टेटमेंट करेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। दूसरा है the probability that x square is greater than 2y square is 1/3, ये चेक करना है। x and y are independently distributed, ये भी आपको चेक करना है। तो सबसे पहले मेरे बच्चों हम c की ही वैल्यू जो है कैलकुलेट करना पसंद करेंगे। तो बिल्कुल आपको रूल पता है c की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन 0 to 1 x पे इंटीग्रेशन y goes from 0 to 1 c into x into y into e to the power minus x square plus y square dx dy बराबर होना चाहिए 1 के। वैसे तो इसका खैर डायरेक्ट रिजल्ट भी है, बट डायरेक्ट रिजल्ट में मैं काम नहीं करूंगा क्योंकि मुझे आपको ये चीज कैलकुलेट करके या सॉल्व करके समझानी है। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, c बाहर ले लिया, x goes from 0 to 1 x into e to the power minus x square dx, एक टर्म हो गई, क्रॉस विद ये dx है, क्रॉस विद इंटीग्रेशन y goes from 0 to 1, नहीं 0 to 1 है, 0 to infinity है, 0 to infinity 0 to infinity 0 to infinity।
ठीक है, x इंटू या 5 इंटू ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, पहले कोई भी एक इंटीग्रेशन आप सोल्व कर लीजिए। मान लीजिए मैं ये इंटीग्रेशन सोल्व कर लेता हूं, तो इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होगी सेम बिल्कुल वही इस इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी। ठीक है बेटा, तो मैं साइड में इंटीग्रेशन ले लेता हूं, x गोज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी x इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx को आपको सोल्व करना है। बच्चों मैंने बोला कि इसका डायरेक्ट रिजल्ट है, लेकिन डायरेक्ट रिजल्ट याद हो आपको जरूरी नहीं है, तो इसलिए सोल्व करके दिखा रहा हूं। अगर ये इंटीग्रेशन आपको सोल्व करना है तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर को मैंने टी पुट कर दिया, तो 2x dx किसके बराबर आ जाएगा, dt के बराबर आ जाएगा। तो ये जो इंटीग्रेशन वर्क करेगा वो कैसे वर्क करेगा, t गोज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, अब 1/2 मैंने यहां कर दिया, तो 2x dx dt के बराबर हो जाएगा, और यहां पे आपको वैल्यू मिलेगी e टू दी पावर माइनस t। ठीक है, आप इसको सोल्व करोगे आपको वैल्यू मिलेगी 1, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको मिल गई 1/2। ठीक है, सिंपल है, कोई भी इसमें जो है रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए, अब अगर एक इंटीग्रेशन की 1/2 है तो दूसरे की भी 1/2 होगी, तो वैल्यू मिली c इंटू 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब c की वैल्यू है 4। ठीक, तो c की वैल्यू 4 है, तो मेरे बच्चों पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। अब मेरे बच्चों दूसरा पार्ट है द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2y स्क्वायर इज दिस वन। तो प्रोबेबिलिटी दैट एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2y स्क्वायर। अब क्योंकि मेरे बच्चों x और y दोनों पॉजिटिव हैं, सो दिस इज सेम एज प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन अंडर द रूट ऑफ 2 इंटू वाई। बिल्कुल मैं ऐसा लिख सकता हूं क्योंकि ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, सिंपल था बिल्कुल। चलिए, नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, प्रोबेबिलिटी दैट y goes from 0 to infinity, x goes from under root of 2 into y to infinity. Density function is what, 4 into x into y into e to the power minus x square plus y square dx dy। सिंपल है बिल्कुल, कुछ भी इसमें जो है ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है। अब थोड़ा सा हम इसको सोल्व करते हैं बच्चों। नाउ दिस इज इंटीग्रेशन y बिटवीन 0 टू इंफिनिटी। 4 हम बाहर ले सकते हैं, इनटू y हम बाहर ले सकते हैं, इनटू e टू द पावर माइनस y स्क्वायर हम बाहर ले सकते हैं। अंदर क्या बचेगा, x गोज फ्रॉम अंडर रूट ऑफ 2 इंटू y टू इंफिनिटी, और x इंटू e टू द पावर माइनस x dx ब्रैकेट क्लोज, बाहर आ जाएगा dy। ठीक है, आप इसको मल्टीपल में करके भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा मुझे उसमें कोई इतनी बड़ी आपत्ति नहीं है। अब क्या करना है, अब आपको ये अंदर वाला जो है सॉल्व करना है, दिस इज एक्स स्क्वायर। सो फिर से वही बच्चों हमें काम करना पड़ेगा। मैं इसको अलग से सॉल्व कर रहा हूं पहले। x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2y टू दी पावर इंफिनिटी x इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मैंने फिर से वही एक्स स्क्वायर को मैंने t मान लिया, तो 2x dx मेरे पास किसके बराबर बन रहा है, dt के बराबर बन रहा है। तो वैल्यू अगर हम डालें इस इंटीग्रेशन में, तो x की वैल्यू है अगर मेरे बच्चों √2y, तो t की वैल्यू बन जाएगी 2 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर, इन्फिनिटी ये जाएगा। अब 1/2 की मैं अगर डिवाइड कर दूंगा तो 2 इंटू एक्स dx dt के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस t इंटू dt। तो अब ये जो फॉर्मूलेशन आपकी बन गई, ये एक सिंपल फॉर्मूलेशन आपके सामने जो है बन के आ गई है। अब इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, वेरी सिंपल, 1/2 e टू द पावर माइनस t अपॉन माइनस 1 2y स्क्वायर टू इंफिनिटी। ठीक है, 1/2 इसको आप अगर सोल्व करेंगे e टू द पावर माइनस के 2y स्क्वायर बन के आएगा। तो 1/2 e टू द पावर माइनस 2y स्क्वायर की वैल्यू आपकी बन के आई किस, अंदर वाले इंटीग्रेशन की, इसकी बात चल रही है। ठीक है, अभी बाहर वाले इंटीग्रेशन पे मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा यहां से रब करूं क्योंकि मुझे जगह चाहिए,
तो कितना आ गया मेरा टोटल इंटीग्रेशन, y गोज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 4y e टू द पावर माइनस y स्क्वायर, और इसकी जो मेरी वैल्यू बनी थी वो 1/2 e टू द पावर माइनस के 2y स्क्वायर इंटू dy। ठीक है बच्चों, सिंपल है, कोई देख लो अगर कुछ ऐसा आपको लग रहा हो इसमें, मेरे हिसाब से कुछ खास है नहीं। तो चलिए जी, 2 बाहर आ गया, 0 टू इन्फिनिटी हो गया, और y हो गया इंटू e टू द पावर माइनस 3y स्क्वायर और dy। ये वैल्यू शायद अब मेरी जो है बन के आई है 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी y e टू द पावर माइनस समथिंग। अब फिर से हमें वही काम करना पड़ेगा बच्चों, फिर से क्या काम करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा इसमें, मैं ले लेता हूं कि 3y स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं टी पुट कर लेता हूं, तो 6y dy बराबर आ जाएगा dt के। तो ये जो इंटीग्रेशन मेरा बनेगा वो 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, y की वैल्यू तो मैं 6 से डिवाइड कर देता हूं, तो 6y dy किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा, और 3y स्क्वायर इसका मतलब e टू द पावर माइनस t। ठीक है, जब ये किसके बराबर बनेगा, ये तो ऑब्वियसली बात है 1 के बराबर बनेगा, नाउ आंसर इज 1/3। तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी थी वो 1/3 स्टिल है। इसका मतलब हुआ कि पहले वाला भी करेक्ट है और दूसरे वाला भी करेक्ट है। अब तीसरे वाले ऑप्शन पे आते हैं मेरे बच्चों, अब हम तीसरे वाले ऑप्शन पे आते हैं। एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट, ये तो हमने स्टार्टिंग में ही देख लेना है हमें, ये तो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था। क्यों देख लिया था, क्योंकि डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई बराबर है 4 टाइम्स एक्स वाई e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 2x e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर क्रॉस विद 2y e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर। और आपको पता है कि जॉइंट डेंसिटी फंक्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ सेपरेट फंक्शन ऑफ x एंड y, देन x एंड y मस्ट बी इंडिपेंडेंट। तो जो थर्ड ऑप्शन है बच्चों, दिस इज वेरी करेक्ट। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ट्रू है, इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल थे, मतलब अच्छा क्वेश्चन था। एक्चुअली यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन तो कम से कम आना चाहिए ताकि थोड़ा सा टाइम भी लगे, आपको पता भी हो, डायरेक्ट रिजल्ट भी आपको पता हो। जैसे ऊपर वाले का भी डायरेक्ट रिजल्ट हमें पता था, नीचे वाले का भी हमें डायरेक्ट रिजल्ट पता था। सेकंड वाला वाकई में हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि इसका डायरेक्ट रिजल्ट नहीं होता, बट फर्स्ट और थर्ड का डायरेक्ट रिजल्ट होता है। बट फिर भी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया है ताकि समझ में आ जाए आपसे। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 22 तक हम लोगों ने डिस्कस कर दिया है। अब आगे जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। सारे क्वेश्चन एक वीडियो में नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि वो बहुत लेंथी हो जाती है। छोटे छोटे क्वेश्चन दी बेस्ट रहते हैं आपके लिए भी और जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी। चलिए खैर, थैंक यू वेरी मच।